आज का विषय है आध्यात्मिकता। तो सबसे पहले हमें ये जानने की आवश्यकता है कि आध्यात्मिकता की आवश्यकता, उसको रीडिफाइन करने की, उसे पुनः परिभाषित करने की आवश्यकता इस समय क्यों पड़ रही है। जैसे कि हम जानते हैं आध्यात्मिकता का अर्थ होता है, यदि हम इंग्लिश में करें, स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी यानी ये आपकी स्पिरिट से संबंधित है। स्पिरिट यानी आपकी आत्मा। आत्मा की जब हम बात करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई साधु संत बात कर रहा है। और यही बात है कि हमारे जो युवा लोग हैं, हमारी जो युवा पीढ़ी है, जो वेस्टर्न कल्चर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, क्योंकि हम उससे एक पीढ़ी पीछे वाले लोग हैं जिन्होंने आध्यात्मिकता को कुछ हद तक समझा हुआ है। लेकिन जो हमारी मॉडर्न जनरेशन है, यंग जनरेशन है, वो इन चीज़ों से बहुत कुछ अनभिज्ञ है। बहुत सारे लोग हैं जिनको इंटरेस्ट है, लेकिन मैक्सिमम 80% लोग यदि हम देखें तो वो इन सारी चीज़ों से परिचित होना नहीं चाहते हैं। इन सारी चीज़ों को आउटडेटेड मानने लगे हैं। इसीलिए पुनः परिभाषित करने की आवश्यकता हो गई है, क्योंकि आध्यात्मिकता का जो अर्थ है वो इस चीज़ से लिया जाता है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए हम आध्यात्मिकता को फॉलो करें, मोक्ष प्राप्ति के लिए हम ईश्वर की वंदना करें, या बाई चांस कभी कोई प्रॉब्लम आपके सामने आ जाती है तो हम भगवान को याद करें। लेकिन ये आध्यात्मिकता नहीं है। और यदि हम ये बात भी करते हैं कि आध्यात्मिकता सिर्फ ईश्वर को याद करना है, तो ये ईश्वर को याद करना भी आध्यात्मिकता नहीं है। आध्यात्मिकता का जो सही अर्थ होता है वो ये होता है कि आप खुद को उस परमात्मा से किस तरह से कनेक्ट कर पाते हैं, किस तरह से अटैच कर पाते हैं। क्योंकि जब हमें परेशान, जैसे कबीरदास जी ने भी कहा था कि हम सब दुख में तो सुमिरन करते हैं, सुख में सुमिरन नहीं करते हैं। यानी कि जब आपके ऊपर विपत्ति आती है तब तो आपको याद आ जाता है कि ईश्वर है, ईश्वर जैसी कोई शक्ति है जो हमें हमारे जो कष्ट हैं उनसे मुक्ति दिलाएगी, लेकिन बाकी समय हमें याद नहीं रहता है। तो इसी रेफरेंस में मैं ये कहना चाहूँगी कि जब हम आध्यात्मिकता की बात करते हैं तो जरूरी नहीं कि हम ईश्वर को साकार रूप में ही देखें। ईश्वर साकार भी है, निराकार भी है। ये तो आप पर डिपेंड करता है, आपकी सोच, आपके विचारों पर निर्भर करता है कि आप इसको किस तरह से लेते हैं। क्योंकि जब हम ईश्वर की बात करते हैं, जब हम चेतना की बात करते हैं, तो हमारे पास ईश्वर को देखने के लिए वो दिव्य चेतना, वो दिव्य दृष्टि का होना बहुत आवश्यक होता है, जो कि हम जैसे लोगों में इतनी आसानी से विकसित होना संभव नहीं होता। और इसलिए थक हार कर हम उस क्षेत्र में जाने का सोचते भी नहीं हैं। लेकिन क्योंकि आधुनिक परिप्रेक्ष्य में इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, इसलिए हमें उसको पुनः परिभाषित करने की भी आवश्यकता है। जैसे कि यदि हम मान लें कि जो मेडिटेशन जो किया करते थे हमारे साधु संत, और उनके पास बहुत सारी सिद्धियां जो उन्होंने अर्जित कर ली थी, तो उन सिद्धियों के सहारे वो बहुत सारी चीज़ें किया करते थे। हमें वो सिद्धियां अर्जित नहीं करना है, हम उस लेवल की साधना भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक नॉर्मल, एक छोटा सा मेडिटेशन भी यदि हम करें, जिससे आपकी एकाग्रता बढ़े, जिससे हम बच्चों की बात करते हैं, स्टूडेंट्स की बात करते हैं कि उनके अंदर एकाग्रता का विकास हो, उनके अंदर उस समझ का विकास हो, इस तरह की समझ का विकास आम जन में भी हो, ताकि उनके जीवन में आने वाली सारी परेशानियां, जिसे आजकल हम लाइफस्टाइल डिजीजेस कहने लगे हैं, सारे डिप्रेशन, सारे स्ट्रेस, उनको हम दूर कर सकें। तो आध्यात्मिकता का ये पहलू, इस तरह से चर्चाएं तो होती रही हैं, इसके विविध रूप हैं। जैसे कि आप देखें यदि कि आर्ट ऑफ लिविंग के बहुत सारे लेक्चर्स होते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग में वो सिखाते हैं कि आपको किस तरह से रहना है, किस तरह से व्यवहार करना है, किस तरह से दूसरों से आपको रिलेशनशिप मेंटेन करना है, किस तरह से आपको अपने आप को मॉडिफाई करना है, अपने आप को चेंज करना है। इन सारी बातों को सिखाया जाता है। क्या आप समझते हैं ये आध्यात्मिकता का पहलू नहीं है? रेकी जब सिखाई जाती है तो क्या ये आध्यात्मिकता का अंग नहीं है? योग की जो शिक्षा दी जाती है, जो कि आजकल फिटनेस के लिए बहुत ज्यादा चर्चित माना जाता है। एक समय था जब इसको आध्यात्मिक प्रगति के लिए बहुत ज्यादा लिया जाता था, लेकिन अब फिटनेस फ्रीक लोग योग को इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी जो फिटनेस है वो बरकरार रहे। वो भी हमारी इसी आध्यात्मिक यात्रा का ही एक पहलू है। और यदि आपने पातंजलि योग सूत्र पढ़ा है तो उसमें कहा भी जाता है कि जो अलग अलग फेजेस होते हैं, यम नियम से लेकर समाधि तक की जो अवस्था है, वो अवस्था, समाधि की अवस्था ही तब आती है जब आप यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार वाली स्थिति से गुजर जाते हैं।
तो यम नियम जिसमें कुछ आपको छोड़ना होता है, कुछ आपको रूल्स फॉलो करना होते हैं, सारी चीज़ें जो हैं वो एक ही बात को दर्शाती हैं। कुछ नैतिक मूल्य हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है, और जो नैतिक मूल्य हैं उनको, उन पर ही चलना, उनको ही फॉलो करना, बस यही स्पिरिचुअलिटी है। आजकल एथिकल वैल्यूज़ करके आपने देखा होगा कि एथिकल वैल्यूज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। एथिकल वैल्यूज़ क्या है? ये भी तो स्पिरिचुअलिटी का ही पार्ट है। मॉरल वैल्यूज़ जो है, नैतिक मूल्य है, ये क्या है? ये भी आध्यात्मिकता का ही पार्ट है। तो हम जब बात करते हैं कि हम स्पिरिचुअलिटी या आध्यात्मिक नहीं है, इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि हम आध्यात्मिक नहीं हैं, लेकिन हम ये पहचान नहीं पाते कि हम आध्यात्मिकता के छोटे-छोटे से पार्ट्स जो हैं, उसके छोटे-छोटे से विषयों को, छोटे-छोटे से टॉपिक को अलग-अलग रूप में देखने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कहा जाता है कि हाथी का कभी हम कान देख रहे हैं, कभी सूंड देख रहे हैं, कभी पैर देख रहे हैं, कभी पूँछ देख रहे हैं, लेकिन वो एक पूरा, एक कंप्लीट जो होल इंडिविजुअल है, एक हाथी है, उसको हम नहीं देख रहे हैं। तो आध्यात्मिकता के जो विभिन्न अंग हैं, उनको फोकस करके उनसे तो हम बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वेस्टर्न से आई हैं, बहुत सारे कल्चर जो वेस्टर्न में अडॉप्ट कर लिए गए हैं, इन भारतीय संस्कृति का हिस्सा है, भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है वो, जिसे वेस्टर्नाइज्ड वे में आपके सम्मुख यदि प्रस्तुत किया गया है, तो हमने उसको एज इट इज़ फॉलो करने लगे हैं, उसको समझने की कोशिश करने लगे हैं। एनएलपी टेक्निक बहुत अच्छी टेक्निक है। ये क्या है? इसमें हम न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रैक्टिस करते हैं, आपके माइंड को थोड़ी थोड़ी सी ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे कि आप ये समझ पाते हैं कि आपका कौन सा, यानी आप छूकर ज़्यादा महसूस कर पाते हैं, देख कर, सुनकर। तो इस तरह से बच्चों के डेवलपमेंट में ये बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होती है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात आती है, व्यक्तित्व विकास की बात आती है, तो हम बहुत सारे पहलुओं को छूते हैं। सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और आजकल क्योंकि एम्प्लॉयबिलिटी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो एम्प्लॉयबिलिटी यानी कि आपको रोजगार कैसे मिले, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जो हैं, एम्प्लॉयबल स्किल्स हैं, उनको हम बहुत फोकस करते हैं। और जो ट्रेनर्स होते हैं वो भी आपके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी सी स्किल्स जो है, माइक्रो स्किल्स, उनको डेवलप करने की कोशिश करते हैं। तो ये सब भी अध्यात्म का ही पार्ट है, अध्यात्म के अलग अलग अंग हैं, लेकिन हम इन बातों से बेखबर रह के कि ये भी आध्यात्मिकता का ही पार्ट है, आध्यात्मिकता के ही अंग है, हम आध्यात्मिकता को टोटली नकारते रहते हैं और उन सारी चीज़ों को हम आत्मसात करते रहते हैं। यदि आप बात करें कि टाइम मैनेजमेंट, ये भी आध्यात्मिकता का ही पार्ट है। यदि आप बात करें कि लीडरशिप क्वालिटी कैसे डेवलप करें, रिस्क टेकिंग एबिलिटी कैसे डेवलप करें, टीम बिल्डिंग कैपेसिटी कैसे डेवलप करें, यानी मैनेजमेंट में जितनी स्किल्स आपको बताई जाती हैं, या पीडी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में जितनी स्किल्स बताई जाती हैं, वो आधुनिक रूप में आध्यात्मिकता का ही अंग है। तो हम उनको पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन एक डिफरेंट फॉर्म में हम उनको समझ रहे हैं। इस रेफरेंस में नहीं समझ रहे हैं कि ये हमारी संस्कृति का ही हिस्सा है, और हमारी संस्कृति के पर हमें गर्व करना चाहिए कि उसको बृहद रूप में ना लेकर, उसको छोटे छोटे पार्ट में लेकर लोगों ने उसको इतना पॉपुलराइज्ड कर दिया, जिससे उन्होंने हमारी जीवन की शैली को डिफाइन करने की कोशिश कर दी, हमारी जीवन की शैली को एक तरह से मॉडिफाई करने की कोशिश करने लगे हैं। और हम उन्हीं सारी चीज़ों को जो कि हमारे पास बहुत ही अच्छी तरह से अवेलेबल है, उनको हम सब भूलते जा रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि आध्यात्मिकता को इस तरह से आधुनिक रूप में यदि हम व्याख्या करें, तो सारे बच्चों को, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं या जो युवा हैं, खासकर क्योंकि मेरा फोकस अभी युवाओं पर ज़्यादा रहता है, तो युवा हैं वो सब इसको समझें और अपनी समस्याओं का समाधान, अपनी समस्याओं का निदान खुद निकालें, ना कि छोटी छोटी सी बात पर वो स्ट्रेस्ड हो जाए, डिप्रेशन में आ जाए, मानसिक अवसाद में आ जाएं और मेंटली डिस्टर्ब हो जाएं, या सुसाइड जैसे कदम उठाएं। तो सोल्यूशन हमारे पास है, सोल्यूशन बहुत अच्छी तरह से अब आप बोल सकते हैं कि जैसे वेदों में आपको बहुत अच्छा, वेदों में, पुराणों में, लेकिन आजकल के लोगों को वेद पुराण पढ़ने की फुर्सत नहीं मिलती, या उतना ज्ञान नहीं है, ज्ञान का उतना स्तर नहीं है, संस्कृत भाषा का उतना ज्ञान नहीं है कि हम इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से समझ सकें। इसलिए हमें मॉडर्नाइज्ड वे में यदि ये चीज़ें मिलती हैं तो हम डेफिनेटली उसको ग्रहण करते हैं। इसलिए अब हम सभी की ये जिम्मेदारी है कि यदि आपने वेद पढ़े हैं, पुराण पढ़े हैं, या फिर
इन सारी चीजों को इस रूप में आप समझते हैं, तो बच्चों को इस आधुनिक आधुनिक टर्म्स जो अवेलेबल हैं उस फॉर्म में आप सभी बच्चों को समझाएं, उन तक पहुंचाएं, ताकि उनको भी अपनी संस्कृति जो है उसको अपनाने में किसी तरह की शर्म ना हो, बल्कि उस पर गर्व हो कि ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। और इसे, क्योंकि कई बार क्या होता है, अनजाने लोग जब इसको ग्रहण करते हैं तो वो अपने तरह से ग्रहण करेंगे। हमारे पास हर चीज की बहुत अच्छी व्याख्या है जिस तरह से हम ये ग्रहण कर सकते हैं। अब मैं आती हूँ कि जब हम अध्यात्म की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत यानी कि अध्यात्म मतलब स्पिरिचुअलिटी। अब हम जीते हैं भौतिकवाद में, और हम एक जो मिसकंसेप्शन है जिसकी हम बात करते हैं कि अध्यात्म और धर्म, इसकी तरफ जब हमने उसको एक डायरेक्शन दे दी तो लोग इससे अलग होने लगे। धर्म को हमने यूं ले लिया कि एक जो रूढ़िवादिता है, परंपरागत तरीकों से जिन मान्यताओं को हम मानते हैं, उन मान्यताओं को यदि हम मानते चले जाते हैं तो हम धार्मिक हैं, अदरवाइज हम धार्मिक नहीं हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। धर्म का अर्थ ही होता है धारण करना। आप जो चीज धारण करते हैं वही आपका धर्म हो जाता है। और धर्म के लिए, धारण करने के लिए डेफिनेटली हम सुविचारों को धारण करें, हम जिसको बात करते हैं नैतिक मूल्य, उनको धारण करें, तो असीम शांति भी मिलेगी और हमारे व्यक्तित्व का विकास भी उस तरह से होगा, हमारी सोच भी सकारात्मक होगी। और जैसा कि अभी मैंने आपसे कहा कि यदि हम आध्यात्मिकता की डेफिनेशन की बात करें कि जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, जिस भौतिकवादी युग में हम रह रहे हैं, उस भौतिकवादी युग में, उस सांसारिकता में डेफिनेटली हमारे लिए लाइवलीहुड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यदि पैसा नहीं होगा तो हम रहेंगे कैसे, हम अपनी जो दैनिक दिनचर्या है, अपना परिवार है, वो कैसे पालेंगे। तो पैसे कमाना हमारी बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो वो जो लाइवलीहुड है वो हमारे जीने की स्टाइल बन गई है, जीवन शैली बन गई है, और उसी जीवन शैली को हमने धर्म मान लिया है। उसमें कई कुरीतियां भी शामिल हो गई हैं, और गाहे बजाहे जब कोई त्योहार आता है तो हम बड़ी धार्मिक निष्ठा दिखाते हैं, और हम एक पाखंड के रूप में उस त्योहार को मनाते हैं, और फिर आगे बढ़ जाते हैं। जब वो त्योहार खत्म हो जाता है, जैसे कि आजकल 365 दिन में हर दिन कोई दिन माँ के लिए समर्पित है, कोई पिता के लिए समर्पित है, कोई किसी चीज के लिए समर्पित है। तो इस तरह से हमने अपनी हमारा कर्तव्य की इतिश्री हो जाती है कि एक दिन हमने उसको याद कर लिया और ठीक है। लेकिन क्या होता है कि यदि हम देखें, सपोज कीजिए कि किसी को रोटी बनाने का काम दिया गया है, कोई रोटी बना रहा है। अब रोटी यदि वो बनाता है और उसको नहीं आता है और उसने जला दी, उसको कोयला बना दिया, तो क्या आपका पेट भरेगा उससे? बिल्कुल नहीं भरेगा। लेकिन यदि बहुत स्वादिष्ट सब्जी रोटी बनाई तो आपका पेट जरूर भरेगा। तो इसी तरह से हम बात करते हैं यदि हमारे दिमाग की, हमारे चैतन्यता की, हमारे विचारों की, कि यदि हमारे विचार सुविचार के रूप में एकत्रित रहेंगे, हमारी सोच सकारात्मक रहेगी, हम उन्हीं चीजों को हमारे दिमाग में आने देंगे जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी हैं, जो हमें शांति देती हैं, जिसमें हमें कोई तकलीफ नहीं होती है। तो ऐसे विचारों को यदि हम अपने अंदर आत्मसात करेंगे, और क्योंकि जिन चीजों को हम अपने अंदर रखेंगे तो डेफिनेटली वही चीजें हम बाहर देंगे। यदि हम खुश हैं तो हम खुशी बांटेंगे, यदि हम ज्ञानी हैं तो हम ज्ञान बांटेंगे। लेकिन यदि हम अज्ञानी हैं तो डेफिनेटली हम अज्ञानता का ही एक दूसरे को अज्ञानी बनाने की ही कोशिश करेंगे, क्योंकि उसी को हम बांटेंगे। अंधकार को ही बांटेंगे, हम वहां प्रकाश नहीं ला सकते। तो इसी तरह से आध्यात्मिकता का बीज का अंकुरण किस तरह से आपके मस्तिष्क में हो रहा है, ये बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है। बीज को अंकुरित होने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है कि अच्छी तरह से उसको पोषण मिले, उसको पानी मिले, उसको धूप मिले। साथ ही साथ वो खरपतवार जो हैं, जो बीज के साथ अचानक ही उग आते हैं, उन खरपतवारों को दूर करने की, उन खरपतवारों को हम हटा सकें। तो यदि उन खरपतवारों को हम हटा पाते हैं तो वो जो बीज है वो एक बहुत अच्छे पौध के रूप में, फसल के रूप में, पेड़ के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत होता है, आपके समक्ष वो ग्रो हो जाता है, बढ़कर आ जाता है। और यदि हमने बीज को तो डाल दिया लेकिन उसकी कोई केयर नहीं की, तो हो सकता है बीज का जो विकास है वो ना हो पाए और खरपतवार इतने ज्यादा उगाएं कि बीज अपना अस्तित्व ही खो दे। इसी तरह से हम जब आध्यात्मिकता की बात करते हैं तो आध्यात्मिकता में
डेफिनेटली ये है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस यानी आप चैतन्य अवस्था में हैं। आप चैतन्य अवस्था में कब होते हैं? चैतन्य अवस्था का मतलब यहाँ सोना जागने से नहीं है। चैतन्य अवस्था का मतलब होता है कि आप उन विचारों को ग्रहण कर रहे हैं जो आपके लिए लाभप्रद हैं, जो आपके लिए आनंददायी हैं, जो आपके लिए संतुष्टि देने वाले हैं। उन विचारों को जो आपकी अंतर यात्रा, इनर जर्नी को प्रमोट कर रहे हैं, ना कि आपको भौतिकवादी यात्रा या भौतिकवादी युग की तरफ ले जा रहे हैं। तो इस तरह से यदि हम एक जो 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 बीज है, आध्यात्मिकता का जो बीज है, आप बोल सकते हैं नैतिक मूल्यों का जो बीज है, चैतन्यता का जो बीज है, यदि उस बीज को हम इस तरह से बोते हैं, इस तरह से रोपित करते हैं कि उसे हम अपने सुविचारों रूपी जो पोषण है वो हम देते हैं, और बाकी जो दुर्विचार, जो दुर्भावनाएं, जो ईर्ष्या, जो क्रोध, जो काम, जो लोभ, जो मद, जो हमारे अंदर है, जो गर्व, जो झूठा अहंकार, ये सारे दुर्गुण जो कि खरपतवार के रूप में अनायासी उगाते हैं, अनायासी साथ हो लेते हैं, क्योंकि किसी भी निगेटिविटी को ग्रहण करने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, वो अनायास ही आपके साथ हो जाती है और बढ़ता जाता है। तो इसलिए उस नेगेटिविटी को कंट्रोल कैसे करें, यानी कि उस खरपतवार को अप्रूट कैसे करें, उस खरपतवार को किस तरह से हम खींच कर फेंक दें एक तरफ, ताकि हमारा जो बीज है वो स्वस्थ रहे और एक अच्छे वृक्ष के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित हो। तो हमारा समाज, हमारे समाज को भी इसी तरह के सुदृढ़ वृक्ष की आवश्यकता है। हमारा जो समाज है जिसमें हमारे जो बच्चे हैं, उन सभी के अंदर सद्विचार रहेंगे, सद्भावना रहेगी, एक दूसरे से परस्पर प्रेम और सहयोग की भावना रहेगी, अहंकार नहीं होगा, तो डेफिनेटली उनके अंदर भी उनको एक अजीब तरह का संतुष्टि और शांति का अनुभव होगा, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। बल्कि हम जब बात करते हैं कि इस तरह के विचार जो हैं जब हम रखते हैं, इस तरह के विचार को ही हम स्प्रेड करते हैं, तो डेफिनेटली क्या होता है कि इस तरह के विचारों को प्रमोट करके हम खुद भी सुख पाते हैं और दूसरों को भी सुख देते हैं। जैसे कि वेदों में वर्णित है, जब हम यज्ञ करते हैं तो इससे सिर्फ यज्ञ करने वाले को ही उसका जो फायदा है, उसका जो लाभ है वो नहीं होता है, बल्कि समस्त सृष्टि को लाभ होता है, समस्त पर्यावरण को उसका लाभ होता है। तो इस तरह से हम जो यज्ञ है, चाहे वो बौद्धिक यज्ञ हो, यानी कि ज्ञान के रूप में जब हम ज्ञान देते हैं, ये भी एक तरह का यज्ञ है, बल्कि इसे बहुत अच्छा यज्ञ माना गया है, सर्वोत्तम यज्ञ माना गया है। तो यदि आप ज्ञान ग्रहण करें और ज्ञान का यज्ञ करें और बच्चों को इस तरह की शिक्षा दें, तो डेफिनेटली हमारा जो समाज है वो उन्नत समाज होगा। और ये कभी कभी हमारे मन में ये विचार आता है कि भगवान ने निगेटिव लोगों को क्यों बनाए, यानी मानव तो बनाए लेकिन साथ में दानव क्यों बनाए। तो दानव की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि यदि हर व्यक्ति मानव होगा, मानव इन द सेंस कि हर व्यक्ति यदि सद्गुणी होगा, संत होगा, तो वो तो अध्यात्म के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति कर लेगा। और मोक्ष की प्राप्ति, यदि सभी लोगों को मोक्ष की प्राप्ति एक साथ हो गई, तो ये जो हमारी सृष्टि है ये तो चलना ही बंद हो जाएगी, यानी ये वही रुक जाएगी। तो हमें जो ईश्वर ने जो सृष्टि बनाई है, ये सिर्फ रुकने के लिए नहीं बनाई है। ईश्वर ने सृष्टि इसलिए बनाई है कि ये चलती रहे, अनवरत चलती रहे। और इसीलिए सज्जन और दुर्जन दोनों इस पृथ्वी पर होते हैं। जब भी किसी युग की शुरुआत होती है, तो आपने देखा होगा कि उस युग की शुरुआत में जो अच्छे विचारों वाले लोग होते हैं, सद्गुणी लोग होते हैं, संत जन जो होते हैं, वो बहुत ज्यादा होते हैं। और धीरे धीरे दुर्गुण वाले लोग जो है, उनका आना जब आरंभ होता है, तो एक वक्त ऐसा आता है कि बहुत संपूर्ण जो विश्व है उसमें दुर्जन लोगों का जो नंबर है, संख्या है, वो बढ़ जाती है। और उस समय भगवान अवतरित होते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि हमारी पृथ्वी से धर्म जो है उसका नाश हो। लेकिन अगेन, धर्म जो मैंने आपसे कहा, धर्म मतलब जो आप धारण कर रहे हैं। धर्म मतलब ये नहीं होता है कि हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, ये नहीं। धर्म का मतलब है जो हम धारण कर रहे हैं, जो विचार हम धारण कर रहे हैं। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जब हम बात करते हैं साकार और निराकार की बात जब करते हैं, जब हम इनर जर्नी स्टार्ट करते हैं, जब हम अपनी चेतना को सद्विचारों से जागृत करने की कोशिश करते हैं, तो एक स्टेज ऐसी आती है कि जिसमें आप
बाहर की बातों को, बाहर के दुर्विचारों को, दुर्व्यसनों को, सबको दूर कर देते हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। योग की डेफिनेशन है, योग मतलब होता है ईश्वर से मिलन। योग की जो परिभाषा होती है उसमें कहा जाता है कि आपके जो विचार हैं, यानी कि आपके जो दुर्विचार हैं उनको दूर करना, उनको आपके बुद्धि के अंदर जो आप विचार जो ग्रास्प कर रहे हैं, जो बाहर से आप ग्रहण कर रहे हैं, उनको सद्विचार ही रहने देना। तो सद्विचार कैसे रहेंगे? क्योंकि जब हम जन्म लेते हैं तब हमारे अंदर कोई ना दुर्विचार होते हैं ना सद्विचार होते हैं, हम एक न्यूट्रलाइज्ड फॉर्म में रहते हैं। और उस न्यूट्रलाइज्ड फॉर्म से अब हम किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। ये हमारा समाज निर्धारित करता है, ये हमारी संगति निर्धारित करती है, ये हमारा परिवार का माहौल निर्धारित करता है कि हम किस डायरेक्शन में जाएंगे। और उस डायरेक्शन में हमें जो भी फीड किया जाता है, जो भी पोषक तत्व, यानी पोषक तत्वों से हमारा शरीर निर्मित होता है, लेकिन ऐसे ही विचारों से हमारा जो मानसिक जो शरीर है, जिसे हम सूक्ष्म शरीर भी कह सकते हैं, उसका विकास होता है। तो उसका हम सच में विकास कर रहे हैं या विनाश कर रहे हैं, ये हमारे ऊपर है। तो हमारी जो चैतन्य अवस्था है, उस चैतन्य अवस्था को जागृत करना होगा। उसको जागृत करने के लिए हमारे अंदर के हर दुर्विचार को एक एक करके हमें निकालना होगा, उनके आगमन को अवरुद्ध करना होगा। और उसके आवागमन को अवरुद्ध करने का आप फोर्सफुली उसको नहीं कर पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे जब आप मेडिटेशन वाली स्टेज में होते हैं, और मेडिटेशन भी जो हमारे जो यूजुअली कहा जाता है कि आप बिल्कुल आंख बंद करके बैठ जाएं, इस मुद्रा में बैठें, उस मुद्रा में, इसकी भी आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि बच्चे इन्हीं सारी चीजों से भागते हैं। तो सिंपली आप उस पॉस्चर में बैठ जाएं जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। उस पॉस्चर में बैठ के आपकी आंखों को, आपके कानों को बंद रखें ताकि बाहर की आवाज ना आए, और धीरे धीरे अपने अंदर की, अपने आपके बॉडी के अंदर जैसे आपकी हार्ट बीट है, आपकी जो ब्रीदिंग है, उन पर फोकस करें। धीरे धीरे उन पर फोकस करते करते एक स्टेज ऐसी आएगी कि आपको बाहर की आवाजें आना बंद हो जाएंगी और आप कुछ सोचने की स्थिति में आ जाएंगे। और जब आपके सोचने की, आपका माइंड यहाँ वहां जाता है, धीरे धीरे कुछ दिनों के प्रयास से वो भी धीरे धीरे बंद हो जाएगा। और जब आप उस चेतना शून्य अवस्था में आ जाते हैं कि आपको कुछ भी बाहर की चीज इफेक्ट नहीं कर रही है, उस स्थिति में आप भगवान के बहुत क्लोज होते हैं। उस समय आपको भगवान को अपने आप को समर्पित करना होता है। उस समय जरूरी नहीं है कि आप भगवान से कुछ मांगे, क्योंकि वो एक ऐसी स्टेज होती है कि जब आप कुछ बोल नहीं रहे होते हैं, लेकिन आपका जो अनहद नाद है उससे ईश्वर आपको सुन रहे होते हैं। तो ये इस तरह से आप मेडिटेशन कर सकते हैं, बच्चे मेडिटेशन कर सकते हैं, बहुत इजीली कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपको एक असीम शांति मिलेगी। दिव्य, जो हम कहते हैं कि कई लोगों के चेहरे पे बहुत दिव्यता होती है, दिव्यता का कारण भी यही होता है कि दिव्यता क्यों होती है, क्योंकि उनके विचारों में दिव्यता है। विचारों में दिव्यता है, इसलिए मानसिक शांति है। वो उस भाव में आ जाते हैं, जैसे हम बोलते हैं स्वभाव। स्वभाव यानी कि धीरे धीरे क्या करते हैं, पहले वो अपना आत्मनिरीक्षण करते हैं। आत्मनिरीक्षण करने के बाद में खुद में थोड़ा सा परिवर्तन लाते हैं, विचारों में शुद्धता लाते हैं। धीरे धीरे उनको ये फील होने लगता है कि आप सोचिए, जिस मिट्टी से हम बने हैं, उसी मिट्टी से हमारी प्रकृति बनी है। और जिस मिट्टी से हम बने, जिस मिट्टी से प्रकृति बनी है, जिस मिट्टी से और जीव जंतु भी बने हैं, तो डेफिनेटली हर चीज एकाकार है, हर चीज में समभाव है, हर चीज एक ही तरह की है। और जब हम नष्ट होते हैं, जब हमारी मृत्यु होती है, किसी की भी मृत्यु होती है, तो फिर से वो मिट्टी में ही मिल जाता है। यानी केमिकल कंपोजिशन तो वही है और फिजिकल स्ट्रक्चर भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है। यदि हम देखें, अपनी बॉडी का स्ट्रक्चर देखें, तो आज तक कोई ऐसा कंप्यूटर नहीं बना जो आपके बॉडी का एक डुप्लीकेट, यानी क्लोनिंग जो होती है, वो भी अपने आप ही होती है। उसके अंदर भी उस चैतन्य तत्व का होना आवश्यक होता है, अदरवाइज आप रोबोट तो बना सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति का निर्माण आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति का निर्माण करना तो सिर्फ परमात्मा का ही काम है, वही कर सकता है। आप देखते हैं, करोड़ों अरबों लोग हैं और हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ भिन्नता होती है। जब ये तो बाद में लोगों ने जाना कि हमारी फिंगरप्रिंट्स जो है वो अलग होती है, हमारे आइरिस की स्ट्रक्चर जो है वो अलग होती है, फेस तो अलग होते ही हैं। तो आप सोच रहे हैं, एक ऐसा सांचा जिसमें कितने सारे तरीके के जो बॉडी है वो बन सकती है,
तो क्या विचारों में भिन्नता नहीं होगी? डेफिनेटली होगी। करोड़ों अरबों लोग हैं और उनकी फिजिकल स्ट्रक्चर यदि अलग है तो विचारों में भी भिन्नता होगी, और उस विचारों की भिन्नता को एक जैसा बनाना यही संभाव का जो हमारा मूल उद्देश्य है। तो जिसमें हम चैतन्य अवस्था की बात कर रहे हैं, उस चैतन्य अवस्था में हम तभी आ पाएंगे जब हम यह महसूस करेंगे कि वो जो ईश्वर है, जो परमात्मा है, उसका अंश जो हमारे अंदर है, जो सूक्ष्म जीव के रूप में, सूक्ष्म शरीर के रूप में हमारे अंदर है। क्योंकि जब वो सूक्ष्म शरीर निकल जाता है तो हमारी बॉडी यानी हम जिंदा नहीं रहते, और कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु जिंदा नहीं रह सकती है। तो डेफिनेटली उस सूक्ष्म शरीर को ही विकसित करना है। ये हमारी आध्यात्मिकता की मेन कॉन्सेप्ट है, मेजर कॉन्सेप्ट है, कि उस सूक्ष्म शरीर की आदतों को विकसित करना। लेकिन आधुनिक रूप में, क्योंकि मैं अभी आप सभी को आधुनिक रूप में बात करने के लिए जो बात कर रही हूँ, तो यदि हम इसको उस रूप में ले जाएंगे जिसकी हम सब बात करते हैं, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, चेतन अवस्था, अचेतन अवस्था, ये सारे टर्म्स यदि वो आपको बच्चों को खासकर समझ में नहीं आएगा। तो हमें इसी रेफरेंस में उन सभी को बताना है कि स्पिरिचुअलिटी का अर्थ यही होता है कि आप अपना जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, अपना जो आत्म अनुभूति है, उसको आप डेवलप करें। आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करें, आप अपने विचारों की शुद्धता को डेवलप करें, आप अपने विचारों की शुद्धता को उस लेवल तक डेवलप करें जब आपको कुछ चीज अच्छी हो रही है, बुरी हो रही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि आप किसी चीज को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं क्योंकि वो आपको परेशान करती है, और जब आपके अंदर ये कैपेसिटी आ जाती है कि आप उस चीज को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, जब एक सेल्फ लव वाली बात आ जाती है, जब आप खुद से प्रेम करने लगते हैं, तो यही वो स्टेज है। यही स्पिरिचुअलिटी का भी मकसद है कि खुद से प्रेम, क्योंकि हम खुद से प्रेम करेंगे तभी तो ईश्वर से प्रेम करेंगे। खुद से प्रेम यानी ईश्वर से प्रेम, क्योंकि हम ईश्वर का ही हिस्सा हैं। तो खुद से प्रेम यानी हर व्यक्ति से प्रेम, और हर व्यक्ति में समभाव की भावना, इसे ही हम कहते हैं स्वभाव। हर व्यक्ति में हम स्व का भाव ही देख रहे हैं, हर व्यक्ति में हम यही देख रहे हैं कि वो, उसमें भी वही तत्व है, उसमें भी वही ईश्वर का अंश है जो हमारे अंदर है। तो यदि उसमें भी ईश्वर का वही अंश है जो हमारे अंदर है, तो वो हमसे अलग कैसे? तो हम उसका बुरा क्यों चाहें? हम उससे आगे बढ़ने के लिए उसकी टांग क्यों खींचें? हम उससे आगे बढ़ने की कोशिश ही क्यों करें? हम अपने अंदर हमारी जो कैपेसिटी है उसको डेवलप क्यों नहीं करें? हम उसको डेवलप करने के लिए अपनी आदतों को क्यों ना बदलें? और इसी तरह से छोटी छोटी सी आदतों को बदलकर हम जब आगे बढ़ते हैं, तो हमारे अंदर जो दुर्विचार हैं उनको दूर करके हम सद्विचारों को बढ़ाते रहते हैं, और इस तरह से आप अपने व्यक्तित्व का भी विकास करते हैं और आध्यात्मिकता का भी विकास करते हैं। तो आज का लेक्चर बस यहीं तक, और अब आगे जो भी हमारे वक्तागण होंगे इसी कॉन्सेप्ट को लेके कि आध्यात्मिकता का आधुनिक रेफरेंस में क्या अर्थ है, क्योंकि एक सॉफ्ट स्किल ट्रेनर होने के नाते मैं ये काम बहुत बच्चों के साथ बहुत अच्छी तरह से करती हूँ, और उनको जब दूसरी टर्म जब मिल जाती है तब वो बहुत अच्छी तरह से इस काम को करने लगते हैं। लेकिन यदि हम उनसे ये कहें कि आज हम आपके अंदर इमोशनल क्वेश्चन की बात नहीं, स्पिरिचुअल क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो शायद उनको एक ऑकवर्ड फीलिंग आने लगती है। उनको लगता है कि नहीं, हम संस्कृति की या संस्कार की बात करते हैं तो उनको लगता है कि हम शायद बैकवर्ड हैं। तो हमें भी उनके जैसे ही लैंग्वेज यूज करके उनको सदमार्ग पर लाना, उनको एक दिशा निर्देश प्रदान करना, उनको जो हम बोलते हैं ना कि हम कैंडी ही खिला रहे हैं, शुगर कैंडी ही खिला रहे हैं, लेकिन एक उसका रैपर बदल दिया है। यानी अंदर का जो पूरी चीजें कंटेंट है वो वही है, लेकिन हम एक रैपर बदल कर उनके समक्ष यदि प्रस्तुत करें तो शायद उनको बहुत जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि वो समझ रहे हैं, वो ग्रहण कर रहे हैं, वो ये सारी बातें सीख रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिक टर्म से नहीं, धार्मिक टर्म से नहीं। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि धर्म का मतलब होता है धारण करना, तो कभी कभी मुझे लगता है कि जब हम बात करते हैं, जब हम ईश्वर के बहुत करीब होते हैं, जब हमारे विचारों में बहुत ज्यादा शुद्धता आ जाती है, जब हम ईश्वर से वार्तालाप करने लगते हैं, आपने भी ये महसूस किया होगा कि जब हमारे अंदर शुद्धता होती, वैचारिक शुद्धता होती है, और
जब किसी धार्मिक स्थल पर हम जाते हैं तो अनायास ही हमें ऐसी फीलिंग आने लगती है कि भगवान हमारे बहुत पास है। आपको या तो रोना आने लगेगा या कुछ अजीब सी भावना जो है वो आपको महसूस होने लगती है। और जरूरी नहीं कि वो मूर्ति को देखकर ही महसूस हो। इसलिए कहा जाता है कि ईश्वर निराकार भी है, ईश्वर निराकार भी है, ईश्वर साकार रूप में भी है। ये डिपेंड करता है हम उसे जिस रूप में मानना चाहें। और क्योंकि ईश्वर ने कभी आके अपनी फोटोग्राफ आपके समक्ष प्रस्तुत नहीं की है कि मैं इस तरह से हूँ। ये तो हमारी कल्पना है जिसमें हमने अलग अलग ईश्वर को अलग अलग तरह से माना हुआ है। क्योंकि हम उन्हें प्रेम करते हैं, क्योंकि हम उन्हें पूजते हैं, तो हम उन्हें बहुत सुंदर रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो लोग निराकार ईश्वर को मानते हैं वो भी भावनात्मक रूप से उनसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि ईश्वर भावनाएं पढ़ता है, ईश्वर मन की वाणी पढ़ता है। तो ईश्वर को बोलने के लिए शब्दों की भी आवश्यकता नहीं होती, ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती है, और किसी तरह के पाखंड या दिखावे की भी आवश्यकता नहीं होती है। मन से आप याद करें, मन से आप कनेक्ट करें तो डेफिनेटली ईश्वर आपके पास होता है और एक असीम शांति का आप अनुभव करते हैं। वही शांति जिसकी खोज में बहुत सारे लोग घूमते रहते हैं। अरबों के मालिक जो होते हैं, करोड़ों के मालिक होते हैं, लेकिन हो सकता है उनके पास शांति ना हो, क्योंकि वो एक ऐसी भीड़ में, ऐसी दौड़ में शामिल हो गए हैं जहां पर वो इन सारी चीजों का अर्थ भूल गए हैं। तो हमें उन सारे दिशा भ्रमित लोगों को एक राह दिखानी है, और यह मेरा एक बहुत ही छोटा सा प्रयास है। आप सभी का सहयोग रहेगा तो ये प्रयास आगे तक जाएगा, दूर तक जाएगा। और इस तरह से हम सोमवार से लेकर शुक्रवार तक रोज आधे घंटे के लिए एक लेक्चर अलग अलग लोगों के द्वारा यहाँ व्याख्यान दिया जाएगा। और शुक्रवार के दिन आदरणीय राजेंद्र सक्सेना सर उस पर अपने विचार प्रकट करेंगे। तो आप सभी से